एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। ये हमारी हो चुकी है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 6:30। हाँ, खाने में बन रहा है, एक साइड बन रही है कढ़ी और एक साइड बन रही है कानू के लिए भिंडी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह से ही काम होने लगता है, क्योंकि सब लोग ड्यूटी पे जाते हैं, तो इसलिए सुबह से ही खाना बन जाता है। तो ये देखिए, हमने आटा उसन कर रख लिया था। अब हम रोटी बनाएंगे, क्योंकि हमको सबको 9 बजे टिफिन लगाना पड़ता है। इंदौर में तो ऐसा है कि सुबह उठो, मुंह हाथ धो, चाय पीने के बाद खाना बनाओ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ड्यूटी जाते हैं। 9 बजे का टाइम रहता है, फिर बना भी नहीं पाते इतनी जल्दी। फिलहाल बना तो लेते हैं, पर है ना, सामने वाले को दिक्कत होती है कि मतलब मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ तो खुद बनाने के लिए घुस जाती हैं, तो इसलिए गुस्सा आती है ना। तो इसलिए मैंने 6:30 बजे उठ के रोटी बना ली है। ये देखिए, सुबह 6:30 बजे से है ना उठ के डायरेक्ट रोटी बनाने लगी। वैसे तो पहले हम है ना नहा लेते थे, पर है ना सुबह का टाइम बहुत सर्दी का होता है ना, तो पहले है ना मेरी तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब हो गई थी, टाइफाइड बन गया था, तो इसलिए मैं नहाती नहीं हूँ। अब खाना काम करने के बाद ही नहाती हूँ। तो ये देखिए, रोटी हमारी बन गई है। थोड़ा सा हमने आटा उठा के रख दिया है, क्योंकि कानू के लिए टिफ़िन बनाएंगे ना, जब भी कानू के पापा के लिए टिफ़िन बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी मैं टिफ़िन लगा देती हूँ। 3 टिफ़िन लगाएंगे, चौथा और 5वां फिर बाद में 11 बजे लगेगा। ये देखिए, जब तक हमारी रोटी बनी, टिफ़िन तैयार होएगा ना, तो अभी हमारे यहाँ पे बजे 8:30, पर है ना सब लोग जाएंगे 9 बजे, तो इसलिए पहले ही लगाना पड़ता है। और सबके लिए कढ़ी रख रहे हैं। वैसे सब कोई कढ़ी नहीं खाता है। ये कढ़ी मैंने नहीं बनाई, मेरी सास ने बनाई है, मतलब सासू माँ ने बनाई है, क्योंकि उठने से पहले 5:30 बजे कढ़ी उबलने लगी थी। पर इतनी सुबह से कौन उठेगा। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ रोटी सब्जी बनानी होती है, इतनी सुबह से बनाओ ना, 8 बजे से बनाओ ना, 9 बजे आराम से बन जाती हैं। पर क्या करें, दिक्कत तो होती है ना सबको। तो ये देखिए, अब हमने टिफ़िन लगा दिया। अपनी अपनी मर्जी हो वो तो। टिफिन हमारे लग चुके हैं, और लगने के बाद में अब हमने भिंडी की सब्जी बनाई थी ना, तो वो भिंडी की सब्जी हम थोड़ी खाली कर लेंगे, क्योंकि उसमें तेल रहता है ना, तो कानू टिफिन में ले जाता है ना, उसकी कॉफ़ी मतलब किताब गंदी सी हो जाती हैं, इसलिए। और है ना, ज़्यादा कम तेल की बनाओ ना तो उसे अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए, हमने मतलब भिंडी निकाल दी है, और यहाँ पे मैं हाथ और बेले को धो दूँगी। फिर इसके बाद में हम करेंगे गैस साफ। देखिए, तो अब मैंने किया है गैस साफ, और सब लोग मतलब पापा जी हमारे मतलब ससुर जी हमारे चले गए थे, क्योंकि 9 बज गए थे। तो ये देखिए, सिर्फ वो 9 बजे जाते हैं, और बाकी के सब है ना नंद और मतलब सासू माँ जाती हैं 10:30 बजे, भैया जाते हैं 10 बजे, कानू के पापा जाते हैं 12 बजे। मतलब वैसे टाइम है 11 बजे का, पर उसे छोड़ने जाना पड़ता है ना, इसलिए वो लेट जाते हैं दुकान पर। ये देखिए, तो हमने किचन की फर्शी भी साफ कर दी, और यहाँ पे चाय बनाकर मैंने चाय पीने ही वाली थी, इतने में कानू की आवाज़ आई, क्योंकि कानू उठ गया। फिर कानू के लिए ये चाय दी, फिर हमने वापस से बनाई। तो ये देखिए, ये कानू उठ चुका है, उसकी गुड मॉर्निंग हो गई है 9:30 बजे, क्योंकि वो बहुत लेट सोता है, क्योंकि जब तक पापा का इंतज़ार करता है ना, जब तक उसके पापा नहीं आते, जब तक वो सोता नहीं है। तो ये देखिए, किसी की चाय पे किसी ने कब्जा कर लिया है। कि तो हमने डबल से चाय बनाने लगे, क्योंकि मुझे भी पीनी थी, मैंने सुबह से पी नहीं थी।
और देखो इसके बाद में ये मैं लौंग ले लिए, तो मैं इनके लौंग के फूल निकाल कर लौंग को कूट के डालूंगी, क्योंकि कानू को और मुझे बहुत ज़ोर से सर्दी हो रही है। मतलब इतनी ज़ोर से ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो हम लोगों को बहुत सर्दी हो रही है, खांसी चल रही है, इसलिए हमने लौंग की चाय पी रहे हैं। तो ये देखिए हमने लौंग डाल दी और बहुत ढेर सारा हम इसमें अदरक किस लेंगे। हमारी चाय उबल रही है, हम किचन में और हमारे कमरे में से झाड़ू लगा के आ चुके हैं। और ये गीला कचरा है ना, तो ये मतलब गीले में डलेगा, और सूखा कचरा पन्नी वगैरह रहते हैं कागज़, वो सूखे में डलते हैं। ये धोन में जाता है। यहाँ पे गाय तो रहती नहीं है कि गाय को दे दो, गांव पे तो गाय रहती है, कुछ भी हो गाय को दे दो। हमने झाड़ू लगाया, हमारी चाय बनने के बाद तैयार हो गई थी। इसमें हमने दूध डाल दिया और थोड़ी देर तक उबलने देंगे। और ये देखिए कानू की कितनी मस्ती हो रही है, और बोल रहा है देखो तो सही मम्मी मेरा तो पेट ही नहीं है, देखो कैसे दिखा रहा है पेट नहीं है, क्योंकि उसका पेट खाली था ना, इसलिए। अभी है ना वो 8-10 दिन पहले मतलब नानी के यहाँ पे था ना, तो इतनी सुबह सुबह से उससे चाय मिल जाती थी। मैं मतलब मुझे तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता था, और उसे मुझसे मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो उसकी नानी रहती थी, खुशी रहती थी ना, तो वो देखभाल कर लेती थी उसकी। और ये देखिए ये हमारी किचन है, और ये हमारे बर्तन रखे हुए हैं। और कानू को गुस्सा आ रही है, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रही है। और ये देखो फिर उसे मनाने के बाद में वो चला गया पार्किंग में ट्रैक्टर लेने के लिए। ये देखे तो वो उसने ट्रैक्टर निकाला, और अब कानू इससे खेलेगा। और आ गई है नर्मदा। पानी की इतनी दिक्कत हो रही थी ना, तो इसलिए पानी की बहुत दिक्कत होती है। मतलब इतने सारे जने 6-7 जने के लिए कितना पानी चाहना पड़ता है। शहर में तो वैसे ही पानी की भरोसे रहते हैंगे। और ये देखिए तो हमने यहाँ पे कानू खेलने लगा, और हम बताते हमारी नर्मदा कहाँ से आती है। ये देखिए ये नर्मदा का पाइप लगा है, नर्मदा आई थी ना, तो पानी ओटले पे फैला हुआ है। इसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ, बज गए 11:30, इसलिए तो अब मैं कानू के पापा का और कानू का टिफ़िन बनाएंगे। ये देखिए तो अब पहले कानू बोल रहा था मम्मी मुझे रोटी खानी है, रोटी खानी है, तो मैंने उसके लिए रोटी मतलब बनाई। और फिर बनाने के बाद में उसने खाई भी नहीं है, और टिफ़िन में ले गया था ना, तो पूरा टिफ़िन वापस आ गया था, क्योंकि पराठे रहते हैं ना तो वो खा लेता है, सूखे सूखे नहीं लगते। ये देखिए ये जो साइड में थाली रखी थी ना, वो मैंने खुशी को दे दी। आपने देखी होगी, खुशी और कानू स्कूल जाते हैं ना, वो हमारी मौसी या सास की लड़की है, मतलब कानू के पापा की मौसी की लड़की है। तो मैं भी मौसी बोलती हूँ उनसे। और ये देखिए तो अब हम रोटी बना लेंगे, और रोटियों में हम घी लगा लेंगे। लगाने के बाद में हमने रख दी टिफ़िन में भिंडी, और एक साइड अब हम रोटी तोड़ के रख देंगे, क्योंकि उसे तोड़ के ही खानी आती है, मतलब तोड़ता नहीं है। और ये देखिए अब हम कानू के पापा का टिफ़िन लगा देंगे। दोनों का टिफ़िन लगाने के बाद में अब हम आ गए हैं बर्तन जमाने के लिए। ये देखिए तो अब हम बर्तन जमाएंगे, फिर इसके बाद हम बर्तन साफ़ करेंगे, क्योंकि हमने पहले आपको वीडियो में दिखाया नहीं था, क्योंकि मतलब सासू माँ लोग थी ना, तो वीडियो बनाओ ना तो उन्हें दिक्कत होती है, मतलब बोलती हैं कि क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इसलिए मैंने उधर नहीं बनाई, क्योंकि बिना फालतू में टेंशन मोल कौन ले। और ये देखिए तो हमने यहाँ पे बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं, तो अब जमा भी लिए, क्योंकि अब हम वापस से बर्तन साफ़ करने के लिए जाएंगे।
बर्तन हमारे जम चुके थे, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं ना, तो कानू के बैग में हम रख देंगे कानू का टिफ़िन और कानू के पापा का टिफ़िन रख देंगे हम कानू की पापा की थैली में। तो ये देखिए, तो हम पहले इसमें से बरसाती निकाल देंगे, फिर इसमें हम टिफ़िन बॉक्स रख देंगे। वैसे बारिश हो रही है ना, तो उनको ले जाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो रात की 11 बजे 11:30 कभी कभी 12-1 बज जाता है ना, तो इसलिए वो ले जाते, उधर से भीग के होते आते हैं ना, तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और हमारा कानू जा रहा है स्कूल। ये देखिए तो कितना रो रहा है, मतलब अभी तो हंस रहा है, फिर जाने के बाद इतना रोता है। और जाने के ठीक 2 मिनट बाद इतने ज़ोर से बारिश हुई, पूरे में रोड पे पानी पानी हो रहा था। इसके बाद में अब ये देखिए, अब हम हमारे कामों में लग जाएंगे। भाई इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि कपड़े ही नहीं सूख रहे। ये देखिए, तो पंखे की हवा में कपड़े सुखा रहे हैं। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। राधे राधे।